छतरपुर शहर में इन दिनों धर्म की गंगा बह रही है। तमाम जगह पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर तमाम देवी पंडाल भी सजे हुए हैं। इसके साथ ही रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है। उधर बात करें तो गरबा और डांडिया महोत्सव भी लगातार चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करते हैं छतरपुर की ऐतिहासिक रामलीला की, जो कि लाल कड़क्कर रामलीला समिति द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पे बता दें आपको 100 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जो रामलीला समिति, जो लाल कड़क्कर समिति है, उनके द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। छतरपुर शहर के महल के समीप यहाँ पे एक मंच सजाया जाता है जहाँ पर 100 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और यहाँ पे एक से एक दिग्गज कलाकार रामलीला का मंचन करते हैं और यहाँ पर देखने के लिए हज़ारों की संख्या में भक्त पहुँचा करते हैं। काफ़ी प्राचीन रामलीला है और यहाँ पर अभिनय करने वाले यहाँ के जो कलाकार हैं उनसे वी न्यूज़ ने खास बातचीत की है, जिस दौरान उन्होंने बताया कि उनका जो अभिनय रहता है वो किस तरीके से रहता है। काफ़ी कठिन तपस्या के बाद वो मंच पर अपना मंचन कर पाते हैं और जो पात्र बनते हैं उन्हें इस बात की खुशी मिलती है कि वो भगवान का स्वरूप बनते हैं। बता दें आपको कि लाल कड़क्कर रामलीला समिति द्वारा जो इन दिनों रामलीला चल रही है उसमें यहाँ पे आज के दिन के मंचन का रहा राम हनुमान मिलन और सुग्रीव मित्रता का प्रसंग मंच से किया गया। इस दौरान वी न्यूज़ ने यहाँ के स्थानीय कलाकारों से बात की। उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? रंजीत शर्मा हमारा नाम है। क्या रोल कर रहे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का अभिनय कर रहे हैं हम और विगत वर्षों से करते चले आ रहे हैं। सन 2018 में अन्नपूर्णा रामलीला गल्ला मंडी में भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का अभिनय किया है हमने। और जामराय टोरिया आजार में सरकार बस स्टैंड पर भी भगवान राम का अभिनय किया है। और महलन पर लाल कड़क्कर रामलीला है जो यहाँ भी सन 2022 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम का अभिनय किया है और 25 में भी भगवान राम के अभिनय पर उतरे हैं। किस तरह से इस अभिनव को लेकर के आप हमारे जीवन को बताना चाहते हैं? ये साधना बहुत लंबे समय से मतलब भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं। हम भगवान राम के अभिनय में उतरे हैं और एक ही अभिनय की लगन है, दूसरे अभिनय की कोई तमन्ना नहीं है जीवन में। एक ही अभिनय किया है और एक ही अभिनय की लगन है। और लोगों को यह हम बताना चाहते हैं कि बहुत परिवार में किस तरीके से पेश आना चाहिए। चाचा से किस भाषा में बोलना चाहिए, पापा से किस भाषा में, भैया से किस भाषा में बोलना चाहिए। परिवार को दिखाने के लिए लीला की जा रही है। ये एक मानव लीला है, ये जीवन संघर्ष का जीवन है, मानव लीला है। जो जन्मा सो निश्चय नासा, नासा सोकर पुनः प्रकाशा। इस संसार में भगवान ने ये बताया है कि समय के बंधन में स्वयं भगवान भी बंधे हुए हैं। खासतौर पर जब इस अभिनय में आते हैं तो कितना संघर्ष रहता है और कितनी कैसी फीलिंग आती है जब लोगों के बीच पहुंचते हैं? लोगों के बीच जब पहुंचते हैं तो संघर्ष तो एक ऐसा संघर्ष है कि राम का अभिनय बहुत ही मार्मिक और बहुत ही गंभीर अभिनय है। राम का अभिनय कर पाना हर किसी के मतलब बस की बात नहीं है। बहुत लोग करते भी हैं पर बहुत गंभीर और बहुत मार्मिक अभिनय है राम का अभिनय। क्या कहना चाहिए आज की जनरेशन के लिए, क्या संदेश देना चाहिए? आज की जनरेशन के लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि सनातन धर्म पर चलें और भगवान राम के ग्रंथ पढ़ें, ताकि जो आगे की जनरेशन है वो इस चीज को समझे। आगे की जनरेशन जो अभी आ रही है वो रामलीला तो छोड़ो, पेड़ पौधों को भी नहीं समझ पा रही है कि ये काय का पेड़ लगा हुआ है। रामलीला तो बहुत दूर की चीज हो गई है। क्या नाम है आपका? अंकित गुप्ता। आज हम बाली का किरदार कर रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा फील करते हैं जब कितना इंतजार रहता है? रामलीला का तो कहा जाए तो पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि 20 दिन पता नहीं चलते कब कैसे निकल जाते हैं। मौज मस्ती में इतना आनंद आता है क्या बताएं। और बात रही अपने किरदार के बारे में तो अंदर से कितनी बेहतरीन उत्तेजना आती है, आनंद से भर जाता है हृदय हमारा नहीं मतलब रामलीला के सभी कलाकारों का हृदय गदगद हो जाता है जब रामलीला का मंचन किया जाता है। ये हमें 6 से 7 साल हो चुके हैं। किया है, क्या हमने तुलसीदास, बाली, अंगद, वशिष्ठ जी और जो अन्य रोल होते हैं वो भी हम निभा लेते हैं। कितने अंदर से फीलिंग आती है घर वालों या परिवार में या फिर लोगों में जब पहुंचते हैं, किस तरह से इसका अलग अंदाज मिलता है? सबको देखिए बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ क्या है, ये संस्कार के लिए कराया जाता है ताकि सबको पता चले कि आखिर हमारे श्री राम कैसे थे, उनके आचरण से हमें सीखना चाहिए। तो इस कारण से जो घर वाले होते हैं वो भी हमें प्रोत्साहित करते हैं रामलीला को करने के लिए। और हमारा भी यही है कि हम अपने स्थानीय कलाकारों को जोड़ें
और उनसे कहें कि भाई आप भी रामलीला करने आए, यदि कर नहीं सकते देखने अवश्य आए, क्योंकि इससे आपको जीवन में सफल होने की कड़ी मिलेगी। छोटे बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं कि माता पिता के लिए किस तरह से इस चीज को दिखाना है? छोटे बच्चे के लिए तो हम ये कहना चाहेंगे कि उन्हें प्रतिदिन आकर भले ही 1 घंटा आए परंतु आकर रामलीला देखनी चाहिए, ताकि उनके अंदर वो संस्कार आए। और साथ ही साथ माता पिता से भी हम ये कहेंगे कि बच्चों को मोबाइल से हटाकर केवल कुछ दिन के लिए ही सही पर रामलीला दिखाने जरूर आना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गोविंद सिंह बुंदेला है। किस चीज का आप रोल कर रहे हैं? हम विभीषण का अभिनय निभा रहे हैं। क्या कहेंगे, कब से कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? हमें इस बार पहली बार अवसर मिला है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और इसका इंतजार हमने काफी दिनों से किया है। इसमें लगभग 1 से 1.5 महीने तक का अभ्यास करना पड़ता है। उसमें रिहर्सल फिर चलती है 15 दिन। उसके बाद में जब कंप्लीट होकर के आते हैं तभी यहाँ मंच पर जाने का अवसर प्राप्त होता है। बहुत ही अच्छा लगता है। ब्रजेश पटेरिया। रामलीला में जो मंचन करते हैं हमें बहुत प्रसन्नता होती है। हम तरह तरह के, जैसे दशरथ जी का रोल करते हैं, आज सुग्रीव का कर रहे हैं, किसी दिन विभीषण का करते हैं। तो जो जो छोटे छोटे पात्र होते हैं उनमें करते हैं। और जब सामने भगवान का चरित्र का हम गान करते हैं हमें बहुत प्रसन्नता होती है, अंदर से बहुत मन भावुक हो जाता है। हमारा भगवान के प्रति पूरा ऐसा लगता है कि हम सचमुच भगवान के प्रति समर्पित हो। हमें लगभग 5 वर्ष हो गए हैं करते करते रामलीला में काम। इंतजार रहता है इस दिन का जब ये वक्त आता है? बहुत इंतजार रहता है और 1 महीने पहले से हम रिहर्सल में शुरू हो जाते हैं। और जो छोटे छोटे और भी बच्चे आते हैं 1 महीने से बराबर, और 20-22 दिन ये रामलीला हमारी चलती है। इस जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, लोग अपनी कला दिखाते हैं, एक अनुभव भी होता है। बिल्कुल अनुभव होता है। जितने जितने साल होते जाते हैं जो रोल करते करते, तो उसको अगर कोई त्रुटि या कम बोल पाता है तो उसको लगता है अगले साल हम ये और तैयारी कर लें, तो बहुत उत्सुक रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में बहुत उत्साह होता है और जब सामने हम देखते हैं और जनता जो ताली बजाती है हमें बहुत हर्ष होता है। और फिर रमा रानी। क्या नाम है? मेरा नाम रमा रानी, मंच में रमा रानी चलता है, बट मेरा वैसे नाम रमाकांत है। रमाकांत कुशवाहा, प्रकाश भवन से बिलोंग करती हूँ, छतरपुर जिले से। किस तरह का अभिनय कर रही हैं आप, क्या कहना चाहती हैं? मैं रामलीला मंचन में कौशल्या का पात्र हूँ, तो कौशल्या बनती हूँ। लेडीज पात्र कुछ भी हो मैं कर लेती हूँ ऑलराउंडर। यहाँ तारा का भी कर लेती हूँ, कौशल्या करती हूँ, केकई का भी अभिनय कर लेती हूँ। कब से अभिनय करती आ रही है, कितना उत्साह रहता है? यहाँ मैं 3-4 साल से अभिनय कर रही हूँ, मुझे बहुत उत्साह रहता है। मैं अपने भाव के साथ पूरे हृदय से अपनी लीला करती हूँ भगवान श्री राम जी के। जब पहुँचते हैं आप इस चीज में तो कितनी अंदर से आत्मिक जो है भावना है वो निकलती है? मैं बहुत आनंदित हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मैं अपने भाव के साथ जब करती हूँ तो मुझे खुद लगता है कि मैं सच में कौशल्या आज बनी हूँ, तो मैं सच में कौशल्या ही हूँ। जीवन में किस तरह का रोल रहता है आज किस तरह से देखती हैं आप? समाज तो बहुत बुरी तरह से देखते हैं कि नाचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सभी नचावत राम गोसाई। तो भगवान श्री राम के लिए नाचते, अपने भाव के साथ लीला करते, भगवान श्री राम के लिए नाचती हूँ मैं। आज के युवाओं के लिए क्या कहना चाहती है? आज के जीवन में जो देखने को मिलता है उसको क्या कहना चाहती है? आज देखो समाज में काफी त्रुटियां हो रही है, कभी भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन उन पे हम ध्यान न दे करके अपने भाव में श्री राम जी की लीला करते हैं, उन्हीं में अपने पेट चलाते, उन्हीं श्री राम जी की अपना जीवन उतारते हैं। जी क्या नाम है आपका? LP कुशवाहा एडवोकेट। आप किस चीज का अभिनय कर रहे हैं? मैं आज जामवंत का अभिनय कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं, कब से आप ये अभिनय कर रहे हैं, कैसा क्या अनुभव है आपका? मैं विगत 5 वर्षों से लाल कड़क्का रामलीला समिति के तत्वाधान में हो रही रामलीला में जनक का अभिनय और सेवक का अभिनय, जो मेरे मुख्य अभिनय है, ये 2 अभिनय में विगत 5 वर्षों से कर रहा हूँ। और समय समय पर जैसे कोई कलाकार नहीं होता है तो उस स्थान पर कोई भी अभिनय छोटा मोटा जो होता है उसको संभालने का प्रयास करता है। तो क्या कहना चाहते हैं जब अभिनय में रहते हैं तो इस जीवन को कैसे जिएंगे? इस जीवन को देखिए, बड़े भाग्य मानुष कन पावा कहा गया है, संतों ने हमारे कहा है।
ये मनुष्य का भाग्य जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ये विधाएं हैं, इन विधाओं में हमें उतरना चाहिए। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो भी श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जो जीवन है, उनके जीवन को आधार मान के प्रयास करना चाहिए कि हम उनके जीवन पर आधारित होकर उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे सीख लेकर, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव चतुर्वेदी है। मैं प्रभु श्री राम के दूत हनुमान का रोल कर रहा हूँ। क्या कहना चाहते हैं अपने अनुभव को लेकर के और किस तरह से किरदार में? अपने अनुभव से लेकर यही कहना चाहते हैं कि सभी को जैसे प्रभु हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति करते थे, ऐसे ही हम सभी लोगों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और प्रभु श्री राम की भक्ति करनी चाहिए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की रामलीला और उनके जीवन से सीखना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। खासतौर पे इस जीवन में किरदार करना और फिर वास्तविक जीवन को जीना कितना अलग रहता है? हाँ, अलग तो रहता है क्योंकि अब आज के कलयुग में लोग मतलब कि भगवान श्री राम के जीवन को पहचानते ही नहीं है तथा उनको ये नहीं पता कि रामायण में होता क्या है। इसीलिए हम सभी लाल कड़क्का रामलीला के मंच से यह सभी लोगों को सूचित और अथवा चरित्र के रूप में दिखाते हैं कि भगवान ने किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत किया है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। आप किरदार के रूप में रहते तो कितना गर्व होगा एक किरदार का? अब भक्त का किरदार वो भी प्रभु श्री राम का, वो तो अत्यंत ही बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है और बस ऐसे ही भक्ति के रूप में हम लोग सभी लोग करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राज पाठक। हम सीता जी का रोल कर रहे हैं। सीता जी के रोल में बहुत मजा आती है। कब से करते आ रहे हैं? ये हमारा पहला ही वर्ष है। कब से प्रैक्टिस? हम आई प्रैक्टिस 1 महीने पहले से हो रही रामलीला बाबा के रोल जैसा। जब हम स्टेज पे पहुंचते हैं बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक से ताली बजाती है। हमारा रोल बिल्कुल संघर्ष भी होता है और इस बार में बहुत मजा आती है। जी, आपका परिचय? जी, मैं डॉक्टर दीप्ति शर्मा, मैं मेंबर हूँ यहाँ पर क्या कहेंगी इस रामलीला को लेकर के, आयोजन को लेकर? बहुत अच्छा है। हमारा जो सनातन धर्म है उससे रिलेटेड और हर वर्ष ये मनाया जाता है और जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, उन्हें हमारी संस्कृति, हमारा रामचंद्र जी का चरित्र जो कि अनवरत चलते रहना चाहिए और हर वर्ष ये हमें सीख दे के जाता है कि अधर्म पर धर्म की विजय किस तरह से होती है और हमें किस मार्ग पर चलना है। ये हमें रामचंद्र जी के चरित्र से सीखने को मिलता है और हमारे बच्चों को हमें ये संस्कार डालने चाहिए और उन्हें यहाँ लेकर आना चाहिए। इतना अच्छा ये पात्र सारे यहाँ पर हैं जिन्हें हम देखकर और हमारे बच्चे देखकर अपने में ये चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं। और बीइंग ए पेरेंट्स मैं ये कहना चाहूँगी हर उस माँ से कि वो अपने बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर लाएं, ये मंच तक ज़रूर लाएं और हमारे रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो कैसे चरितार्थ होता है, कैसे वो सत्य धर्म के मार्ग पर चलकर भी विजय प्राप्त करते हैं, ये हमारे बच्चों को जरूर देखना चाहिए, अपनी संस्कृति को आत्मसात करना चाहिए। आनंद अग्रवाल, महामंत्री लाल कड़क्का रामलीला समिति। किस तरह की रामलीला की जाती है और क्या प्रयास रहता है? ये रामलीला को 128 वर्ष हो चुके हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोकल के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मंच मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन से कुछ बच्चियाँ गाने में एक्टिव हो रही हैं, उनको हम लोग मौका दे रहा है कि नई नई बच्चियाँ आएँ, उनको एक गाना भजन, 2 गाना भजन, जिनका उनकी इच्छा होती है उनको बोलने का मौका दिया जाता है। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है। हम लोगों की इच्छा एक बच्चे का मनोबल बढ़े और जो अपने सनातन के प्रति बच्चों का रुझान नहीं है वहाँ बच्चे मंच पे आए। तो इस तरीके से आप लोगों ने वी न्यूज़ के माध्यम से जाना कि कैसे स्थानीय कलाकार यहाँ पे भगवान के स्वरूप जो बनते हैं उन्हें काफ़ी खुशी मिलती है। तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार
इसी तरीके से पाठ करते हैं और गहन मध्यन और अध्ययन करने के बाद रामलीला का मंचन करते हैं, जिसे सुनने और देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचा करते हैं। और ये काफ़ी प्राचीन छतरपुर की लाल कड़क का रामलीला समिति है, जो लगातार कई वर्षों से इसी तरीके से मंचन करवा रही है। वी न्यूज़ के इस वीडियो में इतना ही। यह खबर आप लोगों के लिए हम तक पहुंचाई हमारे संवाददाता पवन विधुआ ने। आपके शहर छतरपुर में खुल गया मौली शी कलेक्शन, जो कि भीड़भाड़ से दूर और गाड़ियों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ हमारे यहाँ शादी, सगाई, लहंगे, पार्टी वियर एवं सिंपल साड़ी, सूट, डिजाइनिंग ब्लाउज, ज्वेलरी, चूड़ी, कंगन के अलावा वुमेन्स का फुल कलेक्शन उपलब्ध है। हमारे यहाँ शॉप पे वुमेंस का 80% फैब्रिक्स है, जिसमें साड़ी, सूट, लहंगा, पोशाक, हैंड पर्स, ज्वेलरी, कॉट सेट और गाउन्स हैं। साड़ियों में भी हम वैरायटी कहें तो स्टेट वाइज हैंडलूम है, जैसे कश्मीर का पश्मीना मिलेगा, लखनऊ का लखनवी चिकन मिलेगा, बनारस का कतान, खड्डी, चनिया, सारे वैराइटीज़ हैं। जयपुर का आपको जॉर्जेट, शिफॉन, प्योर शिफॉन, ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग आपको वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। ग्राहकों से ये कहना चाहते हैं कि आप अलग अलग स्टेट्स जाके विजिट्स करते हैं और अपने पसंद का फैब्रिक्स चुन के लाते हैं, तो वहाँ जाने के पहले एक बार आप मौली शी कलेक्शन आइए, एक मौका हमें दीजिए और आप भी देखिए कि आपको वही चीज़ यहाँ पर रीज़नेबल रेट्स में और अच्छे फैब्रिक के साथ मिल जाएगा, जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सारे शौक यहाँ भी पूरे कर सकते हैं आकर। अभी बात खत्म नहीं हुई है बहनों, चिंता मत करो। करवा चौथ स्पेशल डिस्काउंट के साथ दिवाली ऑफर भी हमारी कलेक्शन पर चल रहा है, तो देर किस बात की, आज ही आए आपके अपने मौली शी कलेक्शन पर। हमारा पता पंचवटी ढाबा के सामने, फंडा रोड, छतरपुर। हमसे नीचे दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।